हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हबी और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी। दोस्तों, आप सभी से विनम्र विनती है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। स्थान मध्य भारत का एक दूरदराज गांव भैरवपुर। वातावरण धुंधली शाम, पुराने पीपल के पेड़, सुनसान गलियां। कहानी शुरू होती है। भैरवपुर गांव इतना शांत और कटाव में था कि वहां रात को सिर्फ कुत्तों की भूंक और दूर किसी सियार की आवाज सुनाई देती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना खंडहर था, तांत्रिक रघुनाथ की हवेली। रघुनाथ एक रहस्यमय तांत्रिक 40 साल पहले गांव में आया था। कोई नहीं जानता वो कहां से आया, पर कहते हैं वो आत्माओं से बात करता था, मुर्दों को जिंदा कर देता था और अंधेरे में उसे काली परछाइयां घेरे रहती थीं। एक दिन वो अचानक गायब हो गया। ना लाश मिली, ना कोई सुराग। लेकिन फिर सालों बाद गांव के किशोर विवेक, अर्जुन और कविता जिज्ञासावश उस हवेली में घुस गए। वे चाहते थे तांत्रिक की किताबें और ताबीज देखने। कविता को एक पुरानी पोथी मिली, उस पर लिखा था, जिसने भी मेरी विद्या चुराई वो खुद विद्या बन जाएगा। काली आत्मा उसे नहीं छोड़ेगी। उसी रात से कविता के सपनों में एक डरावना चेहरा आने लगा। आंखें जलती हुई, मुंह से राख निकलती, और वो बोलता, तू मेरी चीज छीन लाई है, अब तुझे वापस आना होगा। गांव में अनहोनी शुरू हुई। पास के कुएं से खून बहता दिखा। अर्जुन की मां सोते सोते छत से गिर गई और विवेक एक रात चिल्लाते हुए भागा और आज तक वापस नहीं आया। गांव वालों ने फिर से हवेली के बाहर लाल धागे, नींबू और मिर्चें टांगी, लेकिन कुछ नहीं बदला। काली छाया अब रात में पेड़ों के ऊपर मंडराने लगी थी। अंतिम रात, कविता का अंत। कविता ने तांत्रिक की पोथी गांव के मंदिर में जलाने की कोशिश की, लेकिन किताब ने खून उगलना शुरू कर दिया। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगीं, दीपक बुझ गए और तांत्रिक की आत्मा सामने आ गई। एक लंबी काली राख से बनी परछाई, जिसकी आंखों में आग जल रही थी। अब तू मेरी शिष्या है, वो गुर्राया। विद्या ली है तो उसका मूल्य चुकाना होगा, जीवन। अगली सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे। वहां कविता की सिर्फ राख बची थी और पोथी वैसी की वैसी थी, बिना जली हुई। आज भी रात में अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो एक लड़की की आवाज आती है, मुझे यहां से निकालो, प्लीज।